मुझे हरगिज ये तवक्को नहीं थी तुम लोगों से। इतने काबिल, लायक, समझदार बच्चे हो तुम लोग। मुझे तो पूरा यकीन था कि ज़ेबा को समझा के अपने माँ बाप की सुलह करवाओगे। बहुत मायूस किया है तुम लोगों ने मुझे, तुम सब ने, सबसे ज्यादा सुबुक ने। कहाँ है वो? शाम में आएंगे सुबह भाई, ऑफिस गए हैं अभी वो। बस अब ये सब नहीं चलेगा इस तरह। मैं आई हूं ना पाकिस्तान, सुलह करवाऊंगी, इस मसले को सॉल्व करवाऊंगी और तुम लोगों को तुम्हारे घर वापस छोड़कर ही यहाँ से जाऊंगी। पप्पा बहुत लेट हो चुकी हैं, अगली पेशी पे खुला का फैसला हो जाएगा। अरे कोई बच्चों का खेल है क्या खुला? और अल्लाह ना करे तुम्हारी माँ खुला ले। अरे तुम लोग जानती भी हो तलाक याफ्ता औरत का क्या हाल करता है ये मुआशरा। नहीं पप्पू, मैं ये बिल्कुल नहीं जानती कि एक तलाक याफ्ता औरत के साथ ये माशरा क्या हाल करता है, ये मुझे नहीं पता। हाँ, लेकिन मैं ये जरूर जानती हूँ कि एक बुरी शादी एक अच्छी औरत का क्या बिगाड़ सकती है। देखा है मैंने ये सबको, 4 विटनेस हूँ मैं इस सबकी। बेटा तुम्हें तो इन मामलात में कुछ बोलना ही नहीं चाहिए। उम्र देखो अपनी, जानती क्या हो तुम इस दुनिया के बारे में? पप्पा मैं बड़ी हो गई हूँ अब, मैं छोटी नहीं रही हूँ अब। पता है मुझे सब कुछ। और आप जिस मुल्क से आई हैं वहाँ मेरी उम्र के लोग अपने जिंदगी के फैसले कर रहे होते हैं, और आप मुझे कह रही है कि मुझे कुछ पता ही नहीं है, मैं छोटी हूँ। ये किस लहजे में बात कर रही हो तुम मुझसे? क्या हो गया तुम्हें? अगर आप भी हमारी वाली जिंदगी गुजारती ना इतने सालों तक, तो आप भी मेरी जैसी हो जाती, बल्कि आपके बच्चे भी मेरी जैसे हो जाते अगर पप्पा अब्बू की तरह होते। ये क्या कह रही है? समझाओ इसे। बड़े छोटे की तमीज ही नहीं रही, किस तरह बात करना है। पप्पू तमीज तो अब मुझ में भी नहीं रही है। तानिया जो कह रही है सही कह रही है। आप इतनी दूर से आई हैं, आपको हमारा कंसर्न है, उसके लिए शुक्रिया। लेकिन अगर आप हमारी जिंदगी थोड़ी सी भी आसान बनाना चाहती हैं ना, तो आप प्लीज अब्बू को समझा दें कि मेरी अम्मी के और मेरे भाई के नंबर्स उन लोगों को ना दे जिनसे उन्होंने कर्जे लिए हुए। हम इस घर में सिर्फ इज्जत बचाने आए थे, और बताए कुछ लेके भी नहीं आए। अब वो बच्ची कुछ इज्जत भी नहीं रहने देते उन लोगों को हमारे घर भेज के। बेटा इसीलिए तो कह रही हूँ, मिल बैठ के ये मामलात हल हो सकते हैं। बाप है वो तुम्हारा, औलाद हो तुम उसकी, ज़ेबा बीवी है उसकी। आखिर वो क्यों तुम लोगों की इज्जत खराब करना चाहेगा? क्यों तुम लोगों को इस तरह तंग करेगा? जरूर कोई गलतफहमी हुई। वो गलतफहमी एक दिन होती है, एक हफ्ता होती है, एक महीना होती है। अगर इसी गलतफहमी में पूरी जिंदगी गुजर जाए ना, तो गलतफहमी नहीं रहती। वो कोई बेवकूफी हो जिसको ये बात समझना है। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम सलाम। फरहाना पप्पू इज हियर। अच्छा, आपने बताया ही नहीं आप पाकिस्तान कब आई? बस मैंने सोचा कि तुम लोगों को सरप्राइज दे दूं, इसीलिए बिना बताए ही चली आई। खैर, जवेरिया की शादी की बहुत बहुत मुबारक हो। शुक्रिया। जो बेटा खाने का कुछ इंतजाम करो। आप आए, कमरे में अंदर है। ये सब क्या हो रहा है ज़ेबा? क्या हो रहा है फरहाना बाजी? यही सब, तुम यहाँ ख्वार हो रही हो और वो वहां ख्वार हो रहा है। मैं ख्वार नहीं हो रही। मैं तुमसे ऐसा क्या कहूँ, क्या करूं कि तुम्हारा गुस्सा उतर जाए, तुम वापस अपने घर चली जाओ। मैं मानती हूं कि जामी ने बहुत गलतियां की, लेकिन अगर तुम कहोगी तो मैं जामी को अभी यहां बुला लूंगी। वो तुमसे माफी मांग लेगा। प्लीज मेरी जमानत पे मान जाओ, वो काम करेगा। प्लीज एक चांस दे दो उसे।
और अन्ना बाजी उसे एक चांस देते देते सारी जिंदगी गुजर गई, 24 साल गुजर गए। तो ये कोई उम्र है तलाक लेने की? हमारे बच्चे बड़े हो गए, एक बेटी को ब्याह चुकी हो, बाकियों की भी शादी करनी है। लोगों को क्या जवाब दोगी? कैसे उनके सवालों का सामना करोगी? वो तो मर्द है, शामी को तो इस उम्र में भी एक 16 साल की लड़की मिल जाएगी। मसला तो तुम्हारा है ना ज़ेबा। तलाक देने का शौक होता ना फरहाना बाजी तो शादी की रात ही ले लेती, दूसरे दिन ले लेती, तीसरे दिन ले लेती, लेकिन मैं रुकी रही। सब्र क्या, क्योंकि यही तो हमारे बड़े सिखाते ना हम औरतों को कि वक्त दो, देख लो। शुरू शुरू में ऐसा ही होता है। मर्द शादी के बाद ठीक हो जाता है, बच्चों के बाद ठीक हो जाता है, औलाद के जवान होने के बाद ठीक हो जाता है। मर्द के ठीक होने का इंतजार करते करते सारी जिंदगी चली जाती है। मैंने भी सारी जिंदगी गुजारी फरहाना बाजी, और इतने साल बाद अब जाके ख्याल आया कि एक ही जिंदगी मिलती है हमें। मेरा भी हक है कि मैं उसमें से चंद साल अपने लिए गुजारूं, अपने बच्चों के लिए अच्छी मेमोरीज बनाऊं। का तो बचपन शोर शराबा, लड़ाई झगड़ा देखते देखते गुजर गई ना। अब इससे पहले कि वो अपनी जिंदगियां शुरू कर दें, मैं उन्हें कुछ अच्छे मेमोरीज तो बना के दूं, ताकि वो अपने हमसाए और बच्चों के साथ शेयर कर सके, ये बता सके कि हमारा भी अच्छा घर था, हम ये करते थे, वो करते थे, इस तरह हंसते मुस्कुराते थे, अच्छी जिंदगी थी हमारी। बस फरहाना बाजी इतनी सी बात है जिसकी वजह से मैंने ये फैसला लिया। जज्बाती फैसला है तुम्हारा, बहुत जज्बाती फैसला ज़ेबा। कुछ सालों में तुम्हारी बेटियों की शादियां हो जाएंगी, वो अपने अपने घर चली जाएंगी। जवेरिया दुबई चली जाएगी, क्या पता बाकी की बेटियां कहाँ जाती हैं। सुबह की शादी होगी, वो अपनी बीवी में मगन हो जाएगा। तुम्हारा क्या होगा? अकेली रह जाओगी। बुढ़ापा अकेले गुजारना बहुत मुश्किल होता है। जवानी तो जिम्मेदारियों में गुजर जाती है ना औरत की। साथ छोड़ना वे हमसे जो भूल हुई है, कुछ तो भूल